हेलो एवरीवन, अगर इंग्लिश में कहना हो कि तुम बहुत बदल गई हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तुम बहुत बदल गई हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस। मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ आस्किंग मी। मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ आस्किंग मी। एक मेरे लिए खरीद दो, बाय वन फॉर मी। एक मेरे लिए खरीद दो, बाय वन फॉर मी। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो आराम से, तो इसे इंग्लिश में या तो सिर्फ कहते हैं रिलैक्स, या फिर आराम से करो तो टेक योर टाइम, यानी कि अपना समय लेकर करो, आराम से करो, टेक योर टाइम। तुमने मुझे हंसा दिया, यू मेड मी लाफ। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेड। यू मेड मी लाफ, तुमने मुझे हंसा दिया। सब कितना फीका फीका है, एवरीथिंग इज सो डल। सब कितना फीका फीका है, एवरीथिंग इज सो डल। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आई एम स्वीपिंग अप। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आई एम स्वीपिंग अप। मैं पोछा लगा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में आई एम मॉपिंग अप। मैं पोछा लगा रहा हूँ, आई एम मॉपिंग अप। मैं साफ सफाई कर रही हूँ, आई एम क्लीनिंग अप। मैं साफ सफाई कर रही हूँ, आई एम क्लीनिंग अप। नेक्स्ट है, अब अगर इंग्लिश में कहना हो यह बहुत ही छोटा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ टू स्मॉल। टू मतलब अधिक, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही छोटा है, दिस इज़ टू स्मॉल। यह बहुत ज़्यादा भारी है, इट्स टू हैवी। यह बहुत ज़्यादा भारी है, इट्स टू हैवी। स्वाद कैसा है या फिर टेस्ट कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट। स्वाद कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट। अपनी आस्तीन ऊपर करो, रोल अप योर स्लीव्स। स्लीव्स मतलब आस्तीन, अपनी आस्तीन ऊपर करो, रोल अप योर स्लीव्स। अब अगर ये कहना हो कि वो पलक झपकते ही लौट आएंगे, यानी कि यूं जाएंगे और यूं आएंगे, यानी कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी बैक इन अ फ्लैश, या फिर ही विल बी बैक इन अ सेकेंड, या फिर ही विल बी बैक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। वो पलक झपकते ही लौट आएंगे, ही विल बी बैक इन अ फ्लैश, या फिर ही विल बी बैक इन अ सेकंड, या फिर ही विल बी बैक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट है, अब अगर इंग्लिश में कहना हो परेशान करने के लिए माफ़ करना, इसे इंग्लिश में सॉरी टू बॉदर यू, या फिर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। परेशान करने के लिए माफ़ करना, क्षमा करना, सॉरी टू बॉदर यू। काश मेरे पास वो होता, आई विश आई हैड दैट। काश मेरे पास वो होता, आई विश आई हैड दैट। मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। अब अगर कहना हो सीधे सामने जाओ, गो स्ट्रेट अहेड। सीधे सामने जाओ, गो स्ट्रेट अहेड। चलो चलकर देखते हैं, लेट्स गो एंड सी। चलो चलकर देखते हैं, लेट्स गो एंड सी। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो क्या इतना काफ़ी है, इसे इंग्लिश में इज़ दिस इनफ। क्या इतना काफ़ी है, इज़ दिस इनफ। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, या फिर आई डोंट नीड एनीथिंग। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, पर तुम सुनती ही नहीं हो। बट यू डोंट लिसन टू मी, या फिर बट यू डोंट लिसन, पर तुम सुनती ही नहीं हो। उनसे पूछो वो बताएंगे तुम्हें, इसे इंग्लिश में कहेंगे आस्क देम, यानी एक से ज़्यादा लोग। आस्क देम, दे वुड टेल यू। उनसे पूछो वो बताएंगे तुम्हें, आस्क देम, दे वुड टेल यू। क्योंकि उन्हें सब पता है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। क्योंकि उन्हें सब पता है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। तो क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं, यानी कि रेडी हैं आप इंग्लिश बोलने के लिए। सो आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश। तो क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं, सो आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश। अब अगर कहना हो ईद आ रही है, इससे इंग्लिश में कहेंगे या तो ईद इज़ अप्रोचिंग, या फिर ईद इज़ गेटिंग क्लोजर, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि ईद इज़ कमिंग सून, यानी कि जल्द आ रही है, या फिर कमिंग अप, ईद इज़ कमिंग अप। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो कुछ भी रातों रात नहीं होता, इसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग हैपन्स ओवरनाइट।
कुछ भी रातों रात नहीं होता, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। मतलब की बात करो, मतलब होता है ना कोई बस फालतू की बात फिजूल की बातें करता है, तो कहते हैं ना हम कि मतलब की बात करो या फिर पॉइंट की बात करो, मुद्दे पर आओ, तो कम टू द पॉइंट। मतलब की बात करो, कम टू द पॉइंट। ज़ोर से और साफ साफ बोलो, इसे इंग्लिश में स्पीक लाउड एंड क्लियर। ज़ोर से और साफ साफ बोलो, स्पीक लाउड एंड क्लियर। अपना अच्छे से ख्याल रखना, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना या खुद का अच्छे से ख्याल रखना, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वहाँ जाना बेकार है, इट्स यूजलेस टू गो देयर। वहाँ जाना बेकार है, इट्स यूजलेस टू गो देयर। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल गेट यूज्ड टू इट। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी या आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू इट। मेरी कोई इच्छा नहीं है, यानी मेरी कोई विशेज़ नहीं है, आई हैव नो विशेज़ या फिर आई हैव नो विश। मेरी कोई इच्छा नहीं है, आई हैव नो विश। मैंने तुम्हें ऐसा बोला था, आई टोल्ड यू सो या फिर आई टोल्ड यू दैट। मैंने तुम्हें ऐसा बोला था, आई टोल्ड यू सो। सो का मतलब ऐसा या इस प्रकार। खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। जल्दी से ठीक हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट वेल सून। जल्दी से ठीक हो जाओ, गेट वेल सून। मौसम कैसा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ द वेदर। मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मुझे इस बारे में और बताओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे टेल मी मोर अबाउट दिस। मुझे इस बारे में और बताओ, टेल मी मोर अबाउट दिस। यह कैसा दिखता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज इट लुक लाइक। यह कैसा दिखता है, व्हाट डज इट लुक लाइक। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे या तो देयर इज़ नो नीड टू अपोलोजाइज या फिर नो नीड टू अपोलोजाइज भी सिर्फ कह सकते हैं। नो नीड टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू अपोलोजाइज। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट अ बिग डील। यह कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट है, चलो इस बारे में भूल जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। चलो इस बारे में भूल जाते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, यानी कि इस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं। तो या तो सिंपली कह सकते हैं लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस या फिर लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। अब अगर कहना हो ज़मीन पर मत लेटो, डोंट लाई ऑन द फ्लोर या फिर डोंट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब भी होता है ज़मीन, तो ज़मीन पर मत लेटो, डोंट लाई ऑन द फ्लोर या फिर डोंट लाई डाउन ऑन द फ्लोर या फिर ग्राउंड। कपड़े गंदे हो जाएंगे, योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। कपड़े गंदे हो जाएंगे या फिर तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। पोछा नहीं लगा हुआ है, द फ्लोर इज़ नॉट मॉप्ड। पोछा नहीं लगा हुआ है, द फ्लोर इज़ नॉट मॉप्ड। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, माई नीज हर्ट। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, माई नीज हर्ट। मेरे घुटने दबा दो, प्रेस माई नीज। मेरे घुटने दबा दो, प्रेस माई नीज। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट हर्ट्स सो मच। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इट हर्ट्स सो मच, इट हर्ट्स सो मच। अब अगर कहना हो मेरी चप्पलें टूट गई या फिर मेरी चप्पल टूट गई, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई स्लीपर्स ब्रोक। मेरी चप्पल टूट गई, माई स्लीपर्स ब्रोक। कौन बनवाएगा इन्हें या फिर कौन ठीक करवाएगा इन्हें, इसे इंग्लिश में कहेंगे हु वुड गेट दीज फिक्स्ड। कौन बनवाएगा इन्हें, हु वुड गेट दीज फिक्स्ड। पापा डांटेंगे, डैड वुड स्कोल्ड या फिर मुझे डांटेंगे तो स्कोल्ड मी। अब अगर कहना हो मम्मी पिटाई करेंगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, यानी कि मेरी मम्मी पिटाई करेंगी, माई मॉम वुड बीट मी। मेरी मम्मी या मम्मी पिटाई करेंगी, माई मॉम वुड बीट मी या फिर हिट मी। मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए, आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज़। मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए, आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज़। नहीं किसी और दिन, नो सम अदर डे। नहीं किसी और दिन, नो सम अदर डे। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो
ठीक है तो मुझे एक कहानी सुनाओ या सुना दो। ओके देन रीड मी अ स्टोरी। अब अगर कहना हो कि अभी नहीं रात में, यानी कि इसे इंग्लिश में कहेंगे अभी नहीं को इंग्लिश में कहेंगे नॉट नाउ या फिर नॉट येट। और रात में अगर कहना हो तो कहेंगे एट नाइट, रात में एट नाइट। फिर मैं अभी क्या करूं या फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए, देन व्हाट शुड आई डू नाउ या फिर देन व्हाट शैल आई डू नाउ। मैं हर समय नहीं पढ़ सकती, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट स्टडी ऑल द टाइम। मैं हर समय या हर वक्त नहीं पढ़ सकती, आई कैंट स्टडी ऑल द टाइम। मुझे घूरना बंद करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो क्या आप सच कह रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू सेइंग द ट्रुथ या फिर आर यू टेलिंग द ट्रुथ। क्या आप सच कह रहे हैं, आर यू टेलिंग द ट्रुथ। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इसे इंग्लिश में यस आई एम टेलिंग द ट्रुथ। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, यस आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मेरे बगल में बैठो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सिट बिसाइड मी। बिसाइड्स नहीं कहेंगे, बस बिसाइड कहेंगे, सिट बिसाइड मी या फिर सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठो। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।